जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सनातन धर्म बहुत ही वास्ट है और सनातन धर्म को समझने के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है। तो विधर्मियों को ये कैसे समझ में आएगा? सनातन का जो मूल है वो वेद है। 4 वेदों को हम सनातन का मूल समझते हैं और ये मानते हैं कि वेदों के ज्ञान को आसान भाषा में समझाने के लिए ही पुराणों की रचना की गई। जो पुराणों में जो कैरेक्टर हैं वो रियल नहीं हैं, वो प्रतीकात्मक हैं, जिसको सिंबॉलिक भी कहते हैं, यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म भी है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये कहा जाता है कि शिव जी की जो जटाएं हैं, हिमालय की जो पर्वत शिखाएं हैं, जो उनको शिव जी की जटाएं कहा जाता है, क्योंकि गंगा जो है हिमालय से बहती है। तो ये भी कहा जाता है कि जो शिव जी की जटाओं से गंगा बह रही है, तो आप अगर देखोगे आज के टाइम पे भी तो हिमालय से ही गंगा निकलती है। तो ये बात यहाँ पर प्रमाणित हो जाती है, क्योंकि अगर हम शिव को कायनात समझते हैं तो शिव जी की जटाएं वो पहाड़ियाँ हैं, और उन पहाड़ियों से जो गंगा निकलती है वो शिव जी की जटाओं से ही निकलती है। तो आज भी अगर आप अपनी आंखें बंद करोगे, उस स्वरूप को अपने ज़हन में अंदर स्थापित करोगे, तो आपको शिव दिखेंगे। और जब आप आकाश में चंद्रमा को देखते हो और ऊपर जो हिमालय की पहाड़ियाँ, जिनको कि हम शिव जी की जटाएं कह रहे हैं, उन जटाओं के ऊपर आपको जब चांद दिखता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि शिव जी की जटाओं के ऊपर जो है चंद्रमा विराजे है। तो आपने भी वो सुना होगा, शिव जी को हमेशा स्तुति करते हैं कि आपकी जटाओं में चंद्र विराजे, गंग विराजे। तो ऐसे आपने गाने सुने होंगे। लेकिन विधर्मियों को ये चीज़ें कहाँ समझ में आने वाली हैं? अब ये पूरी जो सृष्टि है वो शिव का ही स्वरूप है। कहते हैं जो शिवलिंग है वो चिन्ह है उस परमपिता परमेश्वर का। साकार रूप में और निरंकार रूप में, दोनों ही रूपों में जो है वो लोग जो है ईश्वर को पूजते हैं। जो साकार रूप में पूजते हैं उनको पौराणिक लोग कहा जाता है, और जो निरंकार रूप में पूजते हैं उनको आर्य समाजी आप बोल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्य समाज से पहले कोई भी निरंकार ईश्वर को नहीं पूजता था। जो शंकराचार्य थे वो भी निरंकार ईश्वर की ही बात करते थे, और वो ये भी कहते थे कि जो ईश्वर है, वो जो जीव है और ईश्वर है, वो दो चीज़ें नहीं हैं, वो एक ही ईश्वर का जो है वो स्वरूप है। यानी कि अगर हम अपनी बात करें, जैसे मिट्टी और बर्तन आपस में अलग नहीं किए जा सकते, वैसे ही जो जीवात्मा और जीव है, आपको लगता है कि ये दो हैं, पर ये दो नहीं है। इसी को अद्वैत भी कहा जाता है। तो ये विधर्मी ने कुछ क्वेश्चन रेज करे थे, और मैंने जो सनातन शास्त्र चैनल है उस पर जाकर मैंने कुछ बातें कही थी। उसको ये लोग ये कह रहे हैं कि वो बातें मैं आर्य समाजियों के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वो मैंने उन लोगों के लिए कही थी जो आर्य समाज में और पौराणिकों में मतभेद पैदा करते हैं। मैंने उन लोगों को मूर्ख बोला था। आप सुनिए जरा, ये मैंने क्या कहा था। अच्छा अच्छा, मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी एक चैनल है जो रावण का भांजा बना बैठा है, उसने अभी एक बात बोली थी। भाई मत रुकिए, एक आप दिलावर हुसैन भाई रुकिए एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, उसने एक बात बोली थी कि भैया जो आर्य समाज है वो ऐसा है कि अगर आपको सामने से एक सुन्नी मुसलमान आता हुआ दिखे और एक आर्य समाजी आता हुआ दिखे, तो कहता सबसे पहले आर्य समाजी को मारो। मैं उस बंदे को बड़ा नॉलेजेबल समझता था। मैं ये समझता था कि ये बड़ा ज्ञानी बनता है। ठीक है भाई, बंदा नॉलेजेबल है, चलो अच्छी चीज बोल रहा है। उसने एक्स मुस्लिम्स को भी एक्सपोज किया था, तो कुछ कुछ बातें हमें वहां पर चलो ठीक लगी। लेकिन जो इसने ये बात बोली ना, उससे पता चला कि ये बंदे अपने आप को सनातनी कहते हैं। कहते हैं अगर सामने से सुन्नी मुसलमान आ रहा है और आर्य समाजी आ रहा है, तो सबसे पहले आर्य समाजी को मारो। अरे मूर्ख, तुझे क्या बात बोल रहा है तू? आर्य समाज जो समाज को एक दिशा निर्देश दे रहा है, तुम क्या मतलब आपस में लड़ा रहे हो दोनों को? तुम्हें पता भी है आर्य समाज का? अगर तुम मेरी स्ट्रीम ये देख रहे हो, यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं तुम्हें बोलूंगा तुम सबसे बड़े जाहिल हो अगर तुम ऐसा कह रहे हो। तुम्हें पता है आर्य समाज ने क्या दिया है समाज को? और मैं तो ये समझता हूँ आर्य समाज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। आर्य समाज के बिना आज के टाइम पे सनातन धर्म आगे नहीं चल सकता। आपको मूर्तियां पूजा करनी है, करो भाई, मैं भी करता हूँ। मेरे घर में भी मूर्तियां स्थापित हैं और मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन तुम अगर इस तरह की बातें करोगे और फूट अगर तुम डालना चाहते हो आर्य समाज में और सनातन में, तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। और अंकुर अरे आर्य अगर अरे भाई सनातन। के लिए उसने इतने हाँ। गंदे शब्द यूज करे, भाई अगर आज के टाइम पे समाज को, मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे अगर कोई सनातन को जगाने का काम किसी ने करा है तो वो अंकुर आर्य ने करा है, जब कोई नहीं था भाई। वो बंदा अकेला लड़ रहा है। और एक राहुल आर्य भी है भाई, वो बीच में गायब भी हो गए थे, आपको पता है, वो ग्राउंड बिना लेवल टीम पे के सब कर रहे काम कर काम। रहे हैं। बिना टीम के, वो भी बिना किसी सहयोग के, अपने दम पे। बिल्कुल सही है। ऐसे चांद का जाहिल प्रभा मूर्ख का पता नहीं बिना। कहां से आ जाते हैं। मैं सोच रहा था तू बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, कहता मैं फाइनेंस का बहुत वो हूँ। भाई तुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने ऐसा भी तो कुछ बोला था कि दयानंद सरस्वती के बारे में कोई कुछ कहता है तो उसकी ब्लास्फेमी करते हैं उनकी, तो गर्दन हाँ काट हाँ, देते हैं। ये ऐसा कब कहते हैं किया कि भाई? जैसे ऐसा जैसे कब कह किया रहे भाई हैं हम? जैसे मोमिन जो है वो पैगंबर को समझते हैं, कह रहे हैं आर्य समाजी जो है वो दयानंद सरस्वती को समझते हैं। अरे पागल के बच्चे, अगर हमारे देखो, हमारे में क्या है ना, हमारे जो ये दार्शनिक हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हम उन्हें पैगंबर थोड़ी समझते हैं। मूर्ख, तुम कहाँ इस्लाम से कंपेयर कर रहे हो आर्य समाज को?
भाई सच अरे में यार, ऐसे ऐसे देखो लोगों को ना तो भागे जूते मारो। तो दोस्तों इस स्ट्रीम में मैंने जो बात कही थी वो उन लोगों के लिए कही थी जो आर्य समाज में और पुराणिकों में भेद पैदा करते हैं और आपस में उनको लड़ाने का काम करते हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, आर्य समाज ने क्या कभी कोई मंदिर तोड़े? क्या आर्य समाज ने जो है वो मूर्तियां ध्वस्त की? वो ये जरूर कहते हैं कि जो सनातन धर्म है उसमें जो वेदों में जो ईश्वर है वो निरंकार है, तो उसको अगर आप ईश्वर की मूर्त रूप में पूजा करते हो तो वो गलत है, वो ये कहते हैं। लेकिन आर्य समाज ने मूर्तियां नहीं तोड़ी, वो इसलिए क्योंकि जो ब्रह्म है, जो वेदों में वर्णित जो पर ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं पर ब्रह्म, उस पर ब्रह्म की कोई भी मूर्त बनाई ही नहीं जा सकती, ना ही पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप अगर देखोगे तो पर ब्रह्म की कोई भी मूर्त नहीं है। जो अगर मूर्त बनाई गई है वो इस निरंकार ईश्वर के जो साकार स्वरूप जो पुराणों में वर्णित है उसकी है। तो यानी कि अगर हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो देवी देवता कौन है? जल को हम देवता बोलते हैं, अग्नि को हम देवता बोलते हैं, वायु को, पृथ्वी को, अंतरिक्ष, आकाश, नक्षत्र, इन सबको हम देवता बोलते हैं। तो जब ईश्वर ने खुद उनको मूर्त रूप में बनाया तो फिर अगर इंसानों ने उनको एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक फॉर्म में अगर देवताओं की मूर्तियां बनाई तो वो गलत नहीं है। आप मेरे सामने देख रहे हो एक ग्रह घूम रहा है, क्या ये मूर्त रूप में नहीं है? क्या आप, और ये किसने बनाया है? ये ग्रह क्या हमने बनाया है? क्या ये ग्रह नक्षत्र हम इंसानों ने बनाए हैं? नहीं दोस्तों, ये ग्रह नक्षत्र उस ईश्वर ने ही बनाए हैं। क्या धरती एक मूर्त रूप में नहीं है? एक पूरा ढांचा धरती का क्या खड़ा नहीं है? अगर धरती का ये ढांचा खड़ा नहीं हुआ है तो फिर तुम जीव कैसे उसमें आ गए? आप मूर्त उसी को बोलते हो ना, आप बोलते हो ना कि यार ये तो पत्थर है, इसमें तो जान नहीं है। आपकी धरती के ऊपर आप जीवन जी रहे हो और फिर उसी धरती को आप निर्जीव भी कह रहे हो। तो आप जिस जरा सा भूकंप आ जाए तो तुम्हारा कहाँ गए ये पता ही नहीं चलेगा। तो जब पूरे आकाश में आप जहाँ देखते हो उस ईश्वर ने इन ग्रहों को एक मूर्त रूप में ही तो बनाया है। और जो हमारे देवता हैं, पौराणिक देवता हैं, जैसे राम को अगर बोले तो वो ऐतिहासिक पुरुष हैं, कृष्ण जो है वो ऐतिहासिक पुरुष हैं, महापुरुष हैं, और हर जीव में ईश्वर का ही अंश है। इस चीज़ को तो दयानंद सरस्वती भी नहीं नकारते थे कि जो जीव है और वो ईश्वर का अंश नहीं है। दयानंद सरस्वती इस चीज़ को नहीं नकारते हैं। दयानंद सरस्वती इस चीज़ को ज़रूर बोलते थे कि जो ईश्वर है, आप अगर निरंकार बोलो, वो अगर पूरी सृष्टि को चलाने वाला है तो उसे अगर किसी तुच्छ से जीव को मारना है तो वो उसे तो वहाँ से ही वो बस थोड़ा सा वो कर देगा इशारा और वो मर जाएगा। तो उन्हें इस धरती पर आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ये उनके अपने विचार थे, क्योंकि उन्होंने भी वेदों को पढ़ा होगा तो उन्होंने किसी एंगल से उसको देखा होगा। और हमारा सनातन इस चीज़ की फ्रीडम देता है कि आप अपने ढंग से किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हो, तो उन्होंने भी करा और हम उनके पॉइंट से एग्री भी करते हैं। लेकिन इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा, जो हमारे वेदों में वर्णित देवता हैं, जो ईश्वर हैं, और जो देवता हैं जो हमारे वेदों में वर्णित ईश्वर हैं, उसकी मूर्त नहीं है। और ये बात मैंने अपनी ही एक स्ट्रीम में कही थी, जरा इसको भी आप सुनिए। इसमें से ये बीच का एक वर्ड उठाया इस बंदे ने, बीच का एक वर्ड उठा के पूरा का पूरा इसने नरेटिव अपना सेट कर लिया। इस पूरे मंत्र का जो भावार्थ है, या नीचे लिखा हुआ है कि हे सौम्य, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत ही था। यहाँ पर बात की जा रही है यूनिवर्स के क्रिएशन की, ब्रह्मांड के क्रिएशन की। आरंभ में, बिगिनिंग में वो बिग बैंग एकमात्र थ्योरी। सत्य ही था। उसी के विषय में किन्हीं ने ऐसा कहा कि आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय असत ही था, उस असत से सत्य की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर खुदा की बात थोड़ी की जा रही है, यहाँ पर तो क्रिएशन की बात की जा रही है। और आपने एक वर्ड उठा के, मुझे हंसी भी आती है जब मैं इसका ये वीडियो देखा था, तो भाई क्या क्या झूठ फैला रहे हो कि एक बीच का वर्ड उठाया इस बंदे ने। अभी अगला मैं आगे का देखिए, आगे का सुनते हैं। उसी वीडियो को मैं दोबारा चालू करता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है कि उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं है, पर वो जो ईश्वर है उसका नाम अल्लाह नहीं है। वो मैं अभी आपको साबित कर दूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि इसके आगे और पीछे दोनों आयतें, मतलब आप आयतें नहीं, सॉरी आयतें वो मुंह से निकल रहा है, तो मंत्र, इसके आगे पीछे का जो मंत्र है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है वो, जिसमें क्या लिखा हुआ है, आप खुद हिंदी इसकी लिखी हुई है कि उसे ऊपर से, इधर उधर से अथवा मध्य में भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता, जिसका नाम महायश है। ऐसे उस ब्रह्मा की कोई उपमा भी नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस ब्रह्म की कोई भी उपमा नहीं है। यहाँ पर आप इसको ब्रह्मा मत समझिएगा
जो पौराणिक ब्रह्मा है, जहां पर ब्रह्मा के 4 सिर बताए गए हैं, वो ब्रह्म नहीं है ये ईश्वर के लिए कहा गया है कि उस ब्रह्म की कोई भी उपमा नहीं है। और अगर हम पीछे चलेंगे, एक मंत्र पीछे चलेंगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, जिस समय अज्ञान नहीं रहता उस समय ना दिन रहता है ना ही रात्रि। जब आप मतलब ज्ञान आपको मिल जाता है तो आपके आपके लिए ना दिन रहता है ना रात रहती है। आप मेरे को बताइए दिन और रात कैसे होते हैं? जो धरती है हमारी वो घूमती है अपनी धुरी के ऊपर, सूरज ना ढलता है ना उगता है। जब आपको ये चीज का पता चल जाता है कि जो सूर्य है वो ढलता भी नहीं है और उगता भी नहीं है, ये तो धरती माता है जो अपना आपको दूसरी तरफ घुमा लेती है, तो इसलिए आपको लगता है कि रात है। अब आपको इस चीज का पता चल गया, अब आपके लिए ना दिन रहा ना आपके लिए रात रही, यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। और ना सत रहता है ना असत रहता है, एकमात्र शिव रह जाता है, वह अविनाशी और आदित्य मंडलाभिमानी देव का भजनीय है और उसी से पुरातन प्रज्ञा का प्रसार हुआ है। ये है नतस्य प्रतिमास्ति। ये चीज को नहीं बताते ये लोग, इनका जो मकसद है वो ये है कि बस सारी दुनिया को बस ये बताना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मान लो किसी ने मान लिया चलो जी नतस्य प्रतिमास्ति जी, हम ठीक है, हम भगवान ईश्वर की प्रतिमा नहीं बना सकते, और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी आप देखोगे पूरे हिंदुस्तान में ईश्वर की कोई मूर्त है ही नहीं, ना ही किसी ने बनाई है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जितने भी हमारी मूर्ति है, जैसे राम है वो ऐतिहासिक हैं, कृष्ण है वो ऐतिहासिक हैं, देवता जो पौराणिक देवता हैं वो देवता हैं, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। जो भगवत गीता के 7:20 में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं वहां पर, तो भैया तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? आप हमारे ही शास्त्रों से हमें ही मतलब वो कहते हैं ना मेरी बिल्ली मुझे ही मैं आऊं जी। संदीपन जी आप इसके ऊपर जरूर अपने विचार रखिए। जी जी, नहीं ये तो ये अल्लाह का ब्रह्म से क्या ताल्लुक है भाई? अल्लाह का जी। ब्रह्म से मान भी लेते हैं कि परमात्मा भी निराकार है, अल्लाह भी निराकार है, ये दोनों एट्रीब्यूट सेम होने के कारण अगर ये मान भी ले, जी जी मेरी आवाज जी नहीं बोलिए आ रही? बोलिए, आ रही हाँ, मैं है। ये कह रहा हूँ अगर मान Clear है। लेते हैं कि अल्लाह मान भी लेते हैं कि अल्लाह निराकार है, और हमारे परमात्मा तो निराकार है ही, वो मान रहा है इसको, हम मान लेते हैं अल्लाह निराकार है, फिर भी अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है। जैसे आपके 2 आंखें हैं, मेरे भी 2 आंखें हैं, तो मैं और आप थोड़ी ना एक हो जाओ। अल्लाह वो है, अल्लाह के लिए वो है कि अल्लाह ने लय्यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रनाहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। कि अल्लाह कुरान में कुर्बानी करने का हुक्म दे रहे, ज़बह करने का हुक्म दे रहे, पशुओं के गले में छुरी चलाने का हुक्म दे रहे, कि कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, तुम्हारी ईश्वर परायणता, तुम्हारा तकवा पहुंचता है, इसलिए तुम कुर्बानी करो। मनु महाराज वहीं पे कहते हैं कि ना प्राणिनाम हिंसम मांसम उत्पद्यते क्वचित, कि प्राणियों की हिंसा के बिना मांस का प्राप्त किया जाना संभव नहीं है, अतः प्राणी के साथ हिंसा मत करो, प्राणी के साथ हिंसा मत करो। तो ऐसे ही जमीन और आसमान का फर्क है अल्लाह और ईश्वर में। जी तो ये विधर्मी जो आर्य समाज में और पौराणिकों में फूट पैदा करता है, तो उसे तो ये भी समझना चाहिए कि दयानंद सरस्वती ने तो ये भी कहा है कि जीव हिंसा मत करो, तो फिर तुम विधर्मी, तुम मलेच्छ जीव हिंसा क्यों कर रहे हो? वेदों में तो लिखा हुआ है जीव हिंसा करना पाप है, आपको जीवों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी तरह है। अब ये लोग जो है वो उस चीज़ों को नहीं मानते हैं और पौराणिकों में और उनमें जो है भेद पैदा कर रहे हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, कितने आर्य समाजी हैं जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा है? आर्य समाजी हमारी सारे त्योहारों को भी मनाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो त्योहारों को नहीं मनाते हैं, क्योंकि वो राम और कृष्ण को भी ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। हम भी यही मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो जब जब पाप बढ़ता है, देखिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्यु उत्थाना अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब कुछ लोग तो मोदी जी को भी अवतार समझ लेंगे कि भैया मोदी जी भी तो हमारे उद्धार के लिए आए हैं। अब जब जन्म से जब मोदी जी आए थे तो किसी ने थोड़ी देखा था कि यार ये उद्धार के लिए, हो सकता है कल को ये बड़े देश का कोई उद्धार कर लें, कोई अच्छा काम कर लें, तो फिर लोग तो इनके भी मंदिर बनाकर पूजने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कौन ऐतिहासिक पुरुष है, कौन युग पुरुष है। तो श्री कृष्ण कोई सामान्य शक्तियों के वो थोड़ी थे, उनमें सामान्य शक्तियाँ थोड़ी थी। राम जो थे उनमें सामान्य शक्तियाँ थोड़ी थी। उनके आगे देखिए ऋषि मुनियों ने उन्हें ज्ञान दिया, युद्ध कला का ज्ञान ऋषि मुनियों ने उनको दिया राम को। और अगर ऋषि मुनियों के पास वो शिक्षा ज्ञान थी तो उन्होंने फिर राम को क्यों वो शिक्षा दी? ठीक है, वो खुद भी तो मार सकते थे, क्योंकि ये काम जो है वो राम जी के ही हाथों होना था। इसी को कहते हैं विधि का विधान। आपने अक्सर ये विधि का विधान शब्द जरूर सुना होगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अवतार हैं या जो जिनको लोग बोलते हैं कि अवतार हैं वो ईश्वर का अंश नहीं है, ईश्वर का अंश ही है। मैं अभी आपको एक चित्र दिखाता हूँ और इस फोटो से सारा क्लियर हो जाएगा और आपको यहाँ से थोड़ा नॉलेज भी मिलेगा। तो दोस्तों अभी आपके सामने एक जो है वो आपके सामने एक फोटो है जिसमें आप देख सकते हो ऊपर हमारा जो ईश्वर, जो वेदों के ईश्वर है, उसका एक सिंबॉलिक
सिंबॉलिक फॉर्म में बताया गया है वो हमारे ईश्वर हैं, और नीचे एक ही ईश्वर की 3 अलग अलग शक्तियों के बारे में बताया गया है कि एक जो है वो उत्पत्ति करता है, एक जो है वो पालन करता है और एक संहार करता है। तो ये 3 जो शक्तियां हैं वो एक ही ईश्वर की 3 शक्तियां हैं। अब मेरे को आप बताइए कि क्या हमारा जो ये सौर मंडल है, क्या इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है? मेरे को एक चीज़ बताइए, आप कहते हो ये दुनिया ठीक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये भी कहा जाता है, पर क्या हमारा जो यूनिवर्स है उसकी क्या उत्पत्ति नहीं हुई है? उस उत्पत्ति को ही सिंबॉलिक फॉर्म में ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा का काम यही है कि सृष्टि को जनरेट करना, बस। सृष्टि जैसे ही बन जाती है तो उसका पालन पोषण, रख रखाव, जैसे धरती अपनी धुरी पे घूम रही है और सन जो है वो जो गैलेक्सी का ब्लैक होल है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, सारे ग्रह जो रोटेशन कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम कर रही है, इस नियम में किसने बांधा है? उनको हम विष्णु कहते हैं। बड़े आसान शब्दों में समझा रहा हूं। और जब ये सारी अवधि पूरी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि धरती का भी, देखिए जैसे मनुष्य का भी जीवन है वैसे अर्थ का भी जीवन है, सन सूर्य का भी जीवन है। जो सूर्य है हमारा वो भी अभी अपनी जो है वो युवावस्था में कहा जाता है कि जितनी सूर्य की उम्र है उसकी आधी उम्र सूर्य पार कर चुका है। साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि सूर्य की आधी उम्र हो चुकी है, और हमारे जो हमारे शास्त्र हैं वो भी यही कहते हैं कि सूर्य की आधी उम्र हो चुकी है। और ब्रह्मा अभी अपने 51वें वर्ष में है। ब्रह्मा अपने 51 ईयर में है और 100 वर्ष ब्रह्मा की उम्र होती है। और आपने देखा होगा, देखिए इंसान वो दिव्य वर्ष है, जो ब्रह्मा की उम्र है वो दिव्य वर्ष है। इंसानों को भी एवरेज जो है वो 100 वर्ष के आसपास ही होता है। कोई 70-80 साल में जीता, कोई 120 भी जी जाता है अगर सही ढंग से चले, लेकिन आजकल खान पान ऐसा हो गया लोगों का। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड बता दिया गया। अब देखो ये क्या मैच नहीं होता जो हमारे पुराणों में जो ब्रह्मा की 100 वर्ष की उम्र लिखी हुई और ब्रह्मा अभी 51वें वर्ष में है। बहुत डिटेल में है दोस्तों, ये समझना मिलेच्छों के बस की बात ही नहीं है। अब जो शिव हैं वो मृत्यु का प्रतीक कहे जाते हैं। हम शिव जी की पूजा क्यों करते हैं? ताकि लोगों को लगता है कि अगर हम शिव की पूजा करेंगे तो हमारी जो मृत्यु में जो कष्ट आते हैं वो टल जाएं या कम हो जाएं, इसीलिए करते हैं। आजकल लोग कावड़ की यात्रा कर रहे हैं ताकि वो जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, जो डिस्ट्रक्शन से जो होने वाली चीज़ें हैं वो कम हो जाएं। वो हो नहीं हो वो हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण भी तो यही कहते हैं कि भैया जो कर्म है वो आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में है ही नहीं। तो भैया अब कोई बोले यार तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, कावड़ ले जा रहे हो, तुम्हारे साथ तो कुछ अच्छा हुआ नहीं भाई, क्योंकि जो फल है ना वो मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो मिलेगा टाइम से। कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो वो तो अपने टाइम से चीजें होंगी। आप अगर एक पौधा लगाते हो उसमें 100 घड़े पानी डाल दोगे तो थोड़ी आ जाएगा, उस ऋतु आएगी तभी फल होगा। तो ये चीजें ना इन मलेच्छों को समझ में नहीं आती। अब दूसरा मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। तो जो पहले मैंने बात कही उसी को ये देखिए, ऊपर ब्रह्मा है और ब्रह्मा जो है वो वन सुप्रीम गॉड है। उसी ब्रह्मा के 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है सगुण ब्रह्मा और एक होता है निर्गुण ब्रह्मा। सगुण ब्रह्मा जो है वो पर्सनल गॉड और एट्रीब्यूट होते हैं ब्रह्मा के, एज ईश्वरा और द लॉर्ड एज द इमोनेंट, ठीक है। तो ये त्रिमूर्ति भी जिसको कहा जाता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश यहाँ पर पूरा चीज। और एक तरफ होता है निर्गुण ब्रह्मा। जो आर्य समाज है हमारा वो निर्गुण ब्रह्मा को मानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्य समाज जो सगुण ब्रह्मा को मानने वाले लोग हैं उनको जो है वो कोई कष्ट पहुंचाता है या उनके मंदिरों को तोड़ता है। वो एक, और वैसे भी ये हमने भी रिसर्च करा और ये चीज आर्य समाज भी हमें कहता है कि देखिए ब्रह्म की कोई तो मूर्ति है नहीं, इसलिए वो तोड़ते ही नहीं है। तो ब्रह्म की मूर्ति बनाओ आप, तो फिर यार वैसे दयानंद सरस्वती ने मूर्तियां तोड़ने के लिए थोड़ी बोला है। दयानंद सरस्वती ने थोड़ी, वो पैगंबर थोड़ी हैं आर्य समाज के। आप समझो बात को। ये जो इस्लामिक सोच है ना, ये लोग हमेशा समाज में भेद पैदा करने के लिए ही बने हैं। ये देखिए शंकर भाष्यार्थ में क्या लिखा हुआ है, जिस देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूपा शक्तियां हैं इत्यादि, तथा हे ब्रह्मा विष्णु और शिव ये ब्रह्मा की प्रधान शक्तियां इत्यादि हैं। तो ये किसमें आया है? शंकर भाष्य में। तो जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी यही लिखा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो उस ब्रह्म की प्रधान शक्ति
शक्तियां हैं। समझो बात को, जो ब्रह्मा और ब्रह्म में भी फर्क है। आर्य समाज ये कहता है कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, और मेरा ये मानना है कि जो आज के टाइम पे हम जो मूर्तियां बनाते हैं वो देवी देवताओं की बनाते हैं। कभी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाएगी, वो इतिहास में हुए हैं। राम जी की मूर्ति मिल जाएगी, वो इतिहास में हुए हैं। वो देवता हैं, देवताओं की पूजा करना जो है वो कोई भी गलत चीज़ नहीं है। भगवत गीता खुद कहती है कि आप अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही देवताओं की शरण में जाते हैं, और जो देवताओं से जो फल मिलते हैं वो ईश्वर ही देते हैं। ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। अब आर्य समाज भगवत गीता को थोड़ी नकारता है, तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगी ये चीज़। ये जो देखिए, आप बहुत अभी पढ़ने की ज़रूरत है। सनातन का अभी आपको स भी नहीं पता है, आप उसे इस्लामिक चश्मे से देख रहे हो। अगर उसे आप एक इंसानियत के चश्मे से देखोगे तो फिर आपको जो है वो इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगा, ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो भैया थोड़ा और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, हमारे सनातन के जो शास्त्र हैं उसमें किस तरह से छेड़खानी की जा रही है, वो आपको इस फोटो से बड़ा साफ समझ में आ जाएगा। अब आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको देखने में तो ये लग रहा है कि ये जो लिखी है डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखी है, लेकिन अगर आप इस डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय को अगर ढूंढने जाओगे तो आपको ये कभी मिलेंगे नहीं। और उसी में अगर आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आपको यहाँ पर दिखने लगा कि ट्रांसलेशन एंड पब्लिश्ड बाय मौलाना गुलाम नबी शाह नक्शबंदी। ठीक है, नक्शबंदी। बताओ ये जो ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? एक मौलाना कर रहा है। और यहाँ पर ऊपर लिख दिया कि डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, लिख दिया कल्कि अवतार एंड मोहम्मद साहब। तो ये कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब के ऊपर एक किताब लिख दी है। अब ये किताब को ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? तो क्या आप ऐसी किताबों को मानोगे? तो ऊपर एक जैसे वो जीएल शास्त्री करके आता है जिसने के शिव पुराण का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करा है, तो उसने ऐसे गंदे और भद्दे शब्द करे हैं। अब वो जीएल शास्त्री का आइडेंटिटी मिलती ही नहीं है कि ये शख्स है कौन जीएल शास्त्री, कौन राम मोहन राय, कौन? ये सब झूठे कैरेक्टर बनाए गए हैं, हिंदुओं का चेहरा दिखाकर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। तो दोस्तों, ये सारा वीडियो था। इस वीडियो में मैंने एक्सपोज किया है उस मलेच को, उस लिपस्टिक दीन को, क्योंकि मैं उसको फुटेज नहीं देना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये किसके ऊपर एक्शन जो है वो हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूं आपको जो वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।